अभी देश में यह बड़ा प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाएगी या फिर अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और कांग्रेस बचेगी भी या बची भी नहीं रह जाएगी। और कमाल की बात यह है कि आपको मैं कहूंगा तो अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन यह वीडियो खत्म होते आपको मेरी बात पर भरोसा अवश्य होगा। और मैं आपको सिर्फ इसी सड़क के जरिए बता दूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का मतदाता कैसे मत डालेगा। अब आप इस सड़क के दोनों हिस्सों को देख रहे होंगे। एक हिस्सा है जो लगभग पूरा बना दिखता है और उसमें किनारे की रेलिंग भी लग गई है, उसकी पेंटिंग नहीं हुई है। दूसरा हिस्सा यह है जिसमें आधी सड़क बनी हुई है और आधे में पत्थर वाली गिट्टी पड़ी हुई है। अब जो लोग प्रयागराज नहीं जानते हैं, जो लोग पुराने इलाहाबाद के बाशिंदे नहीं हैं, वहां के रहने वाले लोग नहीं हैं, उनको मेरी बात ये ऐसे नहीं समझ में आएगी। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार देता हूं। दरअसल अब आप ये जो सड़क देख रहे हैं, प्रयागराज के हर हिस्से की सड़क और चौराहे इसी तरह से खूबसूरत, शानदार और करीब 2 गुना चौड़े हो गए हैं। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूं MNIT के सामने से और तेलियरगंज की तरफ जाती हुई सड़क है। यही सड़क शहर से बाहर निकल जाती है और लखनऊ और प्रतापगढ़ की तरफ चली जाती है। आप ये जो निशान देख रहे हैं, मार्किंग देख रहे हैं, इसमें पहली जो मार्किंग आपको दिख रही है वो डिवाइडर के बगल, और दूसरी मार्किंग जो दिख रही है, ये जो सेना का ट्रक चल रहा है, बस इतनी ही सड़क हुआ करती थी, इतनी ही सड़क बची रह गई थी। और जब शहर में आप आ रहे हो या शहर से बाहर जा रहे हो, तेलियरगंज के इन दोनों चौराहों से, एक चौराहा जो मैंने आपको दिखाया जो बढ़िया सुंदर मूर्ति लगी है, और दूसरा चौराहा जहां अभी मैं पहुंच गया हूं, ये आप देख रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है। शहर के हर चौराहे पर ऐसी ट्रैफिक लाइट्स हैं, कैमरे लगे हुए हैं और हर किसी को इसी वजह से इसका पालन करना पड़ रहा है। कैमरे दोनों तरफ लगे हैं। बाकायदा उल्लंघन करने पर नियम का चालान भी खूब कटता है। और जिस चौराहे पर इतनी मारामारी हुआ करती थी, वहां शांति से यातायात गुजरता हुआ आपको दिखता है। और जब मैं कह रहा हूं कि इसी सड़क पर 2022 का मतदाता वो वोट डालेगा, मत डालेगा, तो ये सड़क पूरे प्रयागराज का प्रतिबिंब है। और अब जरा शहर से बाहर चलते हैं। ये आप फाफामऊ की तरफ चल रहे हैं और जरा देखिए, ये आप देखिए, आपको सड़क अब यहां से थोड़ी खराब दिख रही होगी। ये देखिए, ये बस और ये गाड़ी मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि दरअसल पहले उतनी ही सड़क थी जिसपे आपको काली सड़क दिख रही है, और ये जो बाएं आपको दिख रहा है जहां से आप अभी नहीं जा सकते हैं, वो इतना ही बड़ा पुल और बन रहा है। यानी आप इसको ठीक से समझिए। प्रयागराज के बहाने में पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी आपको बता रहा हूं। यानी जितना बड़ा पुल है उतना ही बड़ा एक और पुल फाफामऊ में बन रहा है। और सिर्फ यही नहीं है कि कोई तेलियरगंज में MNIT के सामने, भारद्वाज चौराहे पर, यह दरअसल प्रयाग के हर हिस्से में सड़कों का इतना ही चौड़ीकरण हुआ है। और सिर्फ चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जब इनको चौड़ा करना था तो आप ये देखिए, बाकायदा आपको दिखेगा कि जो मकान थे, दुकानें थी, उनको कितना पीछे करना पड़ा, उनको काटना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद लोग जो कहते हैं कि विकास का काम करिए, तो मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन जब जनता को उसका लाभ मिलने लगता है, जब ऐसे यातायात बहुत आसानी से गुजरने लगता है, और आप यकीन मानिए कि जिस आसानी से ये यातायात गुजर रहा है, इसी आसानी से उत्तर प्रदेश का मतदाता इन विकास कार्यों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मत करने जाने वाला है। ये अकल्पनीय था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डिवाइडर, इतनी चौड़ी सड़कें, उसके बगल में रेलिंग, और आप यकीन मानिए अगर आप कुछ समय बाद गए हैं, यानी 2019 के कुंभ के पहले प्रयाग गए हैं, और इलाहाबाद से प्रयागराज सिर्फ नामकरण भर नहीं हुआ है,
ये पूरे शहर का चित्र बदल गया है और इस बदले हुए चित्र को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर प्राथमिकता में मत देने वाला है। और जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, तो उस डबल इंजन की सरकार का कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त प्रभाव दिख रहा है। बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह से विकास ने लोगों का रोज का जीवन, प्रतिदिन का आना जाना, वो तनाव, वो हॉर्न का शोर, वो सब खत्म कर दिया है। और इसको पुनः एक लाइन में दोहराता हूं कि पूरे प्रयाग की शहर 2 गुना चौड़ी हो गई है। और ये कहानी मैंने कुंभ के समय भी बहुत विस्तार से कई अखबारों के लिए, कई मैगजीनों के लिए, कई पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं सबके लिए की थी। लेकिन अब दोबारा मैं कह रहा हूं कि यही सड़क का जो 2 गुना है, यही बताता है कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें और इस 5 वर्ष की जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसको नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार कहते हैं क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है, उसका परिणाम क्या है? पिछली सभी सरकारों की सड़क और अब भाजपा की सरकार में 2 गुना चौड़ी सड़क। विकास के पैमाने पर इससे सुंदर परीक्षण, इससे सटीक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। और मैं भी 1 सप्ताह प्रयागराज में था तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपके मन की वो शंका दूर हो गई होगी, वो उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता बूथ तक किस रास्ते जाने वाला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।